और अब बात करते हैं लव जिहाद की। दिल्ली से सटे नोएडा में लव जिहाद का एक घिनौना मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर हिंदू लड़की से शादी की और जब असलियत सामने आई तो लड़की से अलग होने के बदले में 25 लाख रुपए की मांग कर डाली। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या प्यार सिर्फ एक धोखा था, असली मकसद लव जिहाद की साजिश थी? क्योंकि इन दिनों लव जिहाद के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। नोएडा में लव जिहाद, साहिल सिंह निकला साहिल खान, हिंदू बनकर रची लव जिहाद की साजिश। ये प्यार को कलंकित करने वाली तस्वीरें हैं, ये रिश्ते में विश्वासघात करने की तस्वीरें हैं, ये शादी को बदनाम करने की तस्वीरें हैं, ये लव जिहाद की साजिश की तस्वीरें हैं। यूपी के नोएडा के सेक्टर 15A में लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर हिंदू लड़की से शादी रचाई। लेकिन जब असलियत सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि खुद को साहिल सिंह बताने वाला साहिल खान निकला। साहिल खान की इस असलियत से लड़की अनजान थी, क्योंकि साहिल खान लव जिहाद की साजिश इतनी गहरी रच चुका था कि उसने साहिल सिंह के नाम से अपने नकली कागज तक बना रखे थे। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं, और जब सच सामने आया तो लव जिहाद की साजिश भी सामने आ गई, क्योंकि पहचान उजागर होते ही साहिल खान ने लड़की को छोड़ने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग रख दी। देखिए, आज से 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन SHO सेक्टर 20 को दी गई थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि एक दिल्ली का युवक है और वो जिम ट्रेनर है। उसने नोएडा की एक युवती को, जो वहाँ पे जिम करने जाती थी, उनसे एक अवैधानिक तरीके से शादी किया है। और उसमें जो फैक्ट्स उसने उस समय उनको बताया युवती को, वो सारे फैक्ट्स गलत थे। और ये एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे वो प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, साहिल खान घर से भाग गया। अब पुलिस साहिल खान की तलाश कर रही है। उधर लव जिहाद की इस घटना के बाद हिंदू धर्म के लोग गुस्से में हैं, क्योंकि धर्म छिपाकर, प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू धर्म की युवतियों के साथ शादी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी हाल ही में नोएडा में ही ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें अकबर सलमानी ने राजा चौहान बनकर हिंदू लड़की से शादी कर लव जिहाद की साजिश को अंजाम दिया था। बाद में सच्चाई खुली तो पता चला कि अकबर सलमानी पहले से शादीशुदा है और उसे 10 साल का एक बच्चा भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्यार के नाम पर धोखा देकर लव जिहाद की साजिश का यह खेल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका शिकार हिंदू लड़कियां हो रही हैं, और कई मामलों में तो लड़कियों की जान तक चली गई है। हो सकता है कि आपके आसपास भी कोई साहिल खान, साहिल सिंह बनकर या अकबर सलमानी, राजा चौहान बनकर लव जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हाल ही में लव जिहाद का एक मामला हरियाणा के बल्लभगढ़ में सामने आया था, जहां धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर निकिता तोमर को तौसीफ और रेहान नाम के एक बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में लव जिहाद को लेकर गुस्सा फूटा, लेकिन लव जिहाद की घटनाएं नहीं रुकी और अब लव जिहाद पर रोक लगाने को लेकर कई राज्य सरकारें सख्त कानून बनाने जा रही हैं। ऐसा कानून जिसके बाद लोग लव जिहाद करना तो दूर, लव जिहाद के नाम से भी डरेंगे। लव जिहाद एक जहर है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है। हर राज्य में, हर शहर में हिंदू लड़कियां लव जिहाद की साजिश का शिकार हो रही हैं। मुस्लिम लड़के अपनी असली नाम छुपाकर हिंदू युवती के साथ शादी कर रहे हैं और हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और कई बार तो बात हत्या तक पहुंच जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है निकिता तोमर, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद तौफीक और रेहान नाम के बदमाशों ने 20 बाजार में दिन दहाड़े निकिता को गोली मार दी और भीड़ तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। लव जिहाद की साजिश में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में थी, क्योंकि 2 साल पहले 2018 में निकिता के घर वालों ने हत्यारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। अगर की होती तो लव जिहाद की साजिश करने वाले की हिम्मत नहीं होती। लेकिन निकिता तोमर की मौत के बाद पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। तमाम राज्यों की सरकारें भी लव जिहाद पर सख्त नजर आ रही हैं और इस मामले में सबसे सख्त मध्य प्रदेश सरकार नजर आ रही है। धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020 ये लाया जा रहा है, उसमें एडमिटमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर विवाह करता है तो उससे 5 साल का कठोर कारावास होगा। हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा बनाने में जुट गई है। देश में शिवराज जी की सरकार ने लव जिहाद पर एक कानून बनाने का निर्णय लिया है। उस कानून के संदर्भ में आज शायद होम मिनिस्टर साहब ने कुछ ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन ये कानून और सख्त होने की आवश्यकता है। कानून को हम 7 साल से ऊपर की सजा के प्रावधानों पर विचार करेंगे और साथ में जिन बेटियों को लोभ, प्रलोभन या डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे लोगों पर धर्मांतरण की कार्रवाई के साथ अपहरण और लूट और इस तरह के प्रकरण भी पंजीबद्ध हों। साथ में उनके जो सहयोगी जिनकी मदद से लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, ऐसे सहयोगियों के खिलाफ भी अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हों। अगर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कृत्य या बलात्कार होता है तो वो प्रकरण हो और हत्या होती है तो हत्या के मामले दर्ज हों। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लव जिहाद को लेकर अपने तेवर पहले ही साफ कर चुके हैं। हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया था। न केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया था, बल्कि 2 अलग धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस्लाम में बिना आस्था और विश्वास के केवल शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना स्वीकार नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन कुछ तथाकथित इस्लाम के ठेकेदार साजिश के तहत लव जिहाद कर रहे हैं ताकि हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा सके, क्योंकि सच यही है, उनका प्यार से शादी से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक मकसद है और वो लव जिहाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद एक मानसिक बीमारी है। इसमें लव जिहाद गैंग बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और जब शादी हो जाती है तो उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि भारत को इस्लामी राज्य बनाने की ये एक साजिश है। केरल हाईकोर्ट भी लव जिहाद पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी तल्ख टिप्पणी कर चुका है। सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद की गहरी साजिश की जा रही है। कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। आमतौर पर ये एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़की के प्यार और शादी की बात लगती है, लेकिन इस प्यार के पीछे एक गहरी साजिश है। इसमें लव जिहाद गैंग बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और जब शादी हो जाती है तो उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते हैं। केरल हाईकोर्ट भी लव जिहाद पर अपनी चिंता जता चुका है। 25 जून 2014 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि 2667 युवतियां 2006 से लेकर 2014 तक केरल में प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जबकि केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इससे पहले 2009 में यह आंकड़ा 4500 बताया था। इसके अलावा एक अन्य संस्था ने कर्नाटक में 30,000 लड़कियों के लव जिहाद की शिकार होने की बात कही थी। हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर लव जिहादी दूसरे धर्म का होने का छलावा करते हैं। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसा सके। ये स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द मंडराते हैं और इन्हें इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। बीते साल कोझिकोड लॉ कॉलेज से जहांगीर रजाक नाम के एक लव जिहादी ने 42 लड़कियों को अकेले ही फंसा लिया था। ऐसी एक लड़की थी गीता। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की को जैसे ही पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड विशाल दरअसल मोहम्मद एजाज है तो उसने मौत को गले लगा लिया। जानकारों के मुताबिक
हिंदू लड़की या गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने नकली प्यार में फंसाकर धर्मांतरित करना ही इस जिहाद का मूल उद्देश्य है। इस षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका एक बड़ा हथियार लव जिहाद है। इस साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI, सत्य सैलानी जैसे संगठन का हाथ है। इसके लिए अरब देशों से फंडिंग भी होती है। जो लोग लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं उन्हें PFI मदद करता है। दरअसल ये भारत को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश है, जिनकी नजर में हिंदू लड़कियों से लव जिहाद का मतलब इस्लाम की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।